बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ा निदा और आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है गाली गलौज देने का अंजाम। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है कि आदमी अपने माँ बाप पर लानत करे। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला कौन अपने माँ बाप पर लानत करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब कि एक शख्स दूसरे के बाप को गाली दे तो ऐसे है कि वो अपने ही बाप को गाली दे, और जो दूसरे की माँ को गाली दे तो ऐसा है कि उसने अपनी ही माँ को गाली दी। आज लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। लोग ये नहीं समझते जिसको गाली दे रहे हैं वो भी हमारी ही माँ है, हमारी ही बहन है, हमारा ही भाई है। तुम जिसे गाली दे रहे हो वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा या बेटी है, हम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटी और बेटों में से हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शख्स जब गाली गलौज करें तो दोनों का गुनाह उसी पर होगा जो इब्तिदा करेगा, यानी जो गाली गलौज देने में पहल करेगा, जब तक मज़लूम ज़्यादती ना करे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है, यानी बेदीनी है, और कत्ल करना कुफ्र है। एक और हदीस में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे को गाली देने का वबाल पहल करने वाले पर है, जब तक कि मज़लूम हद से तजावुज़ ना कर जाए। एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुनाफिक की अलामत है गाली देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली गलौज करने वाले दोनों शैतान हैं जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते और झूठ बोलते हैं। मेरे अजीज़ सुनने वालों, इंसान तो इंसान रहा, जानवर को भी गाली देने से मना किया गया है। ये हमारी शरीयत इस्लामिया के मिजाज हैं। हम अपने ऊपर लाजम समझ लेते हैं, मुखालिफ के लिए जो हमारे मुंह पर आता है, जो हमारी ज़बान पर आता है, हम कह डालते हैं। दुश्मनी के भी आदाब हैं, इस्लाम ने जंग के भी आदाब रखे हैं, तो इससे उसको जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, अपने आप को भी बर्बाद करेंगे। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन को घर में बैठकर गाली देता है तो उसके अपने बेटे बेहया हो जाएंगे। अगर आप घर में बैठकर मुहज़्ज़ब अल्फाज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन अपने बच्चों में भी शाइस्तगी पाएंगे, लेकिन जब घर का सरपरस्त ही गाली देगा तो बच्चे भी गाली सवाब समझ के देंगे। किसी मुआशरे के अंदर जो बेहयाई फैलने के असबाब हैं उनमें फहश कलामी और गाली गलौज भी शामिल है, जिससे बदी फैलती है और बुराई फैलती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन गाली देने वाला नहीं होता। ज़ुबान की शाइस्तगी, लहजे का हुस्न हमें इस्लाम ने सिखाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते थे तो मुँह से फूल झड़ते थे, तो लहजे को मीठा रखो ताकि माशरे के अंदर बदी ना फैले, बुराई ना फैले। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में सबसे बुरा अल्लाह के नज़दीक वो मर्द है जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू हो। भाइयों और बहनों, गालियाँ देने से तौबा कर लो। गाली गलौज का आम रवाज है। माँ बहन की गाली देना बैतुल्लाह को तोड़ने से बड़ा गुनाह है। बैतुल्लाह को जाके तोड़ तोड़ के बजली बना देना ये छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ बहन की गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। अब तो गालियाँ देने का रवाज पड़ गया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत गालियाँ देने लग जाएगी तो अल्लाह की नज़रों से गिर जाएगी। अगर कोई आपको गाली दे तो चुप कर जाओ और कहो, जाओ अल्लाह के लिए तुम्हें माफ़ किया, तो अल्लाह भी तुम्हें इज़्ज़त देगा, बुलंदियाँ देगा, वक़ार देगा। अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाओ और कभी भी अपने बच्चों से किसी का गिला ना सुनो, किसी की गीबत ना सुनो, किसी की बुराई ना सुनो। बच्चों की इन हरकत पर फ़ौरन इन्हें रोकें और कहें, नहीं बेटा, किसी की बुराई नहीं करते, तो यही बच्चे कल को आपकी ठंडक बनेंगे, राहत बनेंगे। हज़रत अली से किसी ने पूछा, आपके बेटे हसन कैसे बेटे हैं? तो आपने फरमाया, मैं जब रात को कहीं चलता हूँ तो वह मेरे आगे आगे चलता है कि कोई छुपा दुश्मन वार करे तो बाप पे ना आए, मेरे पे आए, और जब मैं दिन में चलता हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे चलता है कि आगे तो मैं खुद देख रहा हूँ, कोई अगर पीछे से वार करेगा तो मेरे ऊपर आएगा, मेरे बाप पर ना आए।
جس مکان میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کی چھت پر نہیں چڑھتا کہ کہیں باپ سے اونچا نہ ہو جاؤں۔ جب کھانے میں میرے ساتھ بیٹھے تو جب میں سالن کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ پتہ نہیں باپ کو کون سی بوٹی پسند ہو اور وہ بوٹی کہیں میں نہ لے لوں، اور جب میں روٹی کا نوالا توڑتا ہوں تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کو روٹی کا کون سا حصہ پسند ہے اور کہیں وہ حصہ میں نہ توڑ لوں، تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ تو جس کے ایسے بیٹے ہوں تو اگر 20 بھی ہوں تو جنت ہے، اور ایک ہو اور کانٹا ہو اور زہریلا ہو سام کی طرح تو اس کو آگ لگانی ہے۔ قرآن و حدیث میں ایک مسلمان کا اتنا احترام بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ کچھ مسلمان خود نہ تو اپنے احترام سے آگاہ ہیں اور نہ ہی دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو شخص بھی آیا ہے وہ چنا ہوا ہے۔ یہ سعادت ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی، اور یہ چناؤ کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ خود خالق کائنات کا ہے۔ عالم ارواح میں ایک ایک روح کو دیکھا گیا ہے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان قابل احترام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ گناہوں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا ہو، لیکن اب بھی اس کے اندر واپسی کا جذبہ ضرور موجود ہوگا۔ وہ اپنے گناہوں پہ لازمی نادم ہوگا، کیونکہ اس کا چناؤ خالق کائنات نے اپنے محبوب کا امتی کی حیثیت سے کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لی جائے تو بخشا جائے گا، لیکن اگر نہ کر سکا تو اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ جہنم بنا ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے، جسے چاہے بخش دے۔ لیکن حکم آ چکا ہے جس نے توبہ نہ کی جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ جس کی زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر زمین پر گر جائے تو وہ ساری زمین کو جلاتا ہوا پار ہو جائے گا، اور یہ زمین بھی اس کو نہ روک سکے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔